ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग यहाँ कर सकते हैं। म्यूजियम है और सामने में राजघाट है। तो ये बहुत गर्मी का महीना है, असुविधा होता है, मगर हम क्या करें, काम तो हम करना ही है, काम हम बंद नहीं कर सकते हैं। और 11 साल अभी पूरा हुआ, जून के 9 महीने में हमारे तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11वीं साल का ये गांठ वर्ष है। तो इसमें हम लोग को जोरदार कार्यक्रम तो करना है देश भर में। सर्दी हो, गर्मी हो, हवा तूफान, कोई मतलब नहीं है, हमको काम करना चाहिए। और साथ साथ हमारा आर्टिसंस को भी थोड़ा सा 2 पैसे लाभ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब हम दिल्ली हट में करते हैं या कनॉट प्लेस के पास में कहीं करते हैं तो लोग भर भर के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइट में लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, सब भी थोड़ा सा प्रचार करके सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को कहिए कि ये लोक संवर्धन पर्व में बहुत अच्छे अच्छे देसी माल मिलता है, देसी सामान, हमारे जो हुनर है, लोकल टैलेंट है, उनके काम किया हुआ प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है। आप सस्ते दाम में खरीद सकता है, यहाँ भोजन कर सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो विदेश में जा करके विदेशी माल खरीदता नहीं हूँ। कोई मुझे अगर गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट जो उपहार में देते हैं, गिफ्ट को तो हम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उसको तो हम इज्जत से कबूल करना पड़ता है। लेकिन खरीदता तो अपना देसी सामान ही मैं खरीदता हूं, क्योंकि देसी सामान में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार प्रचार किया है, वोकल फॉर लोकल, अपना देश का सामान को ही हमको खरीदना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलेगा, मगर प्राथमिकता अपना देश का सामान। हर जिले में हिंदुस्तान के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है और सब ने अपना अपना सामान को बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है। दिल्ली का अंदर में हुनर का कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली का तो ठीक ही है, लेकिन आसपास के लोग भी आते हैं लोक संवर्धन पर्व में। पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, सब जगह से लोग आते हैं। हमने अभी एक तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक संवर्धन पर्व मनाएंगे और भारत के अपने अपने क्षेत्र में 5 क्षेत्र में बांट करके लोक संवर्धन मनाने का निर्णय किया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, आकर्षित होते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। तो ये जो अभी मानसून का महीना, हमारा ईस्टर्न इंडिया में तो मानसून आ चुके हैं, यहाँ भी आने वाले हैं। गर्मी फिर बरसात, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं इस समय, लेकिन हमारा जो काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, हुनर है, ये चलते रहेगा। हम लोगों ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया है। कभी कभी जो काम किया है वो जानता नहीं है, मालूम नहीं होता है, और जो कंट्रोवर्सी है उसका चर्चा ज्यादा होता है। हम लोगों ने, हमारा जो 6 समुदाय है हमारे देश में, जितना मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से हमने काम शुरू किया है। कई जगह में फायदा हुआ है, लाखों लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, स्किल ट्रेनिंग लेते हुए घर परिवार बिल्कुल आबाद हो गया। लेकिन ये चीज चर्चा में नहीं आती है। तो जो लोग लाभार्थी हैं वो भी बताना चाहिए कि मुझे लाभ मिला है, मोदी जी का नेतृत्व में स्कीम चलाया, फायदा मिला है। और
आगे बढ़ने के लिए जो फायदा हम दे रहे हैं उसका भी मौका का लाभ उठाना चाहिए। अभी देखिए हज चल रहा है इस वक्त सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हमारे हजारों हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हज के लिए गए हैं। जो किस्मत वाले हैं वो हज में सिलेक्शन होकर के गए हैं। मैं जब पिछली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाला तो मैंने रिपोर्ट लिया 208 लोगों का मौत हुए हैं पिछली बार हज के समय में। इतना भीषण गर्मी में बूढ़ा बूढ़ी कोई पहले से बीमार था होगा या किसी कारण से 208 लोग मौत के घाट वहां अपना जान गंवाना पड़ा है। तो हमने इस बार कहा, अपने अधिकारी सब बहुत ही सीनियर लोग हैं, हम ऐसा सुविधा डेवलप करना चाहिए जिससे समय पर अगर समस्या है तो इलाज हो जाए। अगर ऊपर वाला ने हमारे नसीब में लिखा कि इतना ही दिन इस पृथ्वी में जीना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का गलती से किसी का मौत नहीं होना चाहिए, तो सुविधा हमने क्रिएट किया है। अभी तक हमने पता लगाया सऊदी अरब में मक्का मदीना में जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से खबर मिल रहा है कि अभी हज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हताहत नहीं हुई है। कहीं एक दो अगर कोई कमी है तो भी पूरा करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। हजारों लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी होगा, हमारा व्यवस्था का कमी नहीं, वहां चलने फिरने में भी कोई कमी होता है, तो इसके लिए ठीक करने का कोशिश हम लोग निरंतर करते रहेंगे। तो हज सुविधा बनाया, हेल्थ का व्यवस्था बनाया, इलाज के लिए बूढ़ा बूढ़ी लोगों को देखभाल के लिए व्यवस्था किया, सिक्योरिटी का बिल्कुल हमने अच्छी तरह से तैनात किया है। उसी प्रकार से जैन समुदाय के लिए, बौद्ध समुदाय के लिए, ईसाई लोगों के लिए, पारसी जो सिर्फ 52,000 बच गया हमारा हिंदुस्तान में, उनका संख्या को बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी का स्कीम चलाया। सिख समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम हमने चलाया है। अभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ में हमने स्किलिंग का एक डेवलपमेंट चला रहा है, उनके सदस्य जी यहाँ मौजूद हैं। इसी प्रकार से सबका साथ सबका विकास का मतलब ही ये है कि हमारा समाज में हर एक वर्ग को आगे लेके जाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अगर बहुत पहले मिलता तो आज तो जो 2047 में विकसित भारत बनाने का मोदी जी ने संकल्प रखा है वो पहले मिल जाता, पहले पूरा कर लेता। लेकिन मोदी जी लेट से आए, लेकिन इतना तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि दुनिया का हम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारा जीडीपी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 2047 में हम अपना सपना पूरा करेंगे, उसी का एक झलक है ये लोक संवर्धन पर्व जो मना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष करके जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देता हूँ, आपको मौका मिला है। ये कार्यक्रम बहुत अचानक जल्दबाज में तय किया गया है। बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में रखा था, बारिश की वजह से वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, तो 11 साल पूरा होने पर हमने सोचा कि हमारा राजधानी में एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज गांधी दर्शन इस दिल्ली के यमुना के तट पर लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम रखना हम सब के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। बस लोग आए, जितना लोग आए उतना ही उत्साह बढ़ेगा। गर्मी का बिल्कुल परवाह मत कीजिए। हमारा देश में ये जून जुलाई में तो गर्मी होता ही है। मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मुझे थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है। आप लोग प्लेन में रहने वाले का तो क्या है, ये 40-45 डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है। इसे हिम्मत से काम करना चाहिए और देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हम सबको मिल करके, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, हम अपना लोक संवर्धन पर्व अच्छी तरह से मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूं। 11 साल पूरे होने पर विश्व में इतने ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने ये भी दिखा दिया कि हम प्यार से, शांति से दुनिया का साथ मिलकर चलता है
कोई आतंकवाद ने हमारा यहाँ अगर गड़बड़ करने का कोशिश किया तो घर तक घुस करके हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके हम बदला भी लेते हैं। ये हम ऐसा देश खड़ा करके हम आगे चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। तो अब समय है कुछ लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग का, जो मंत्रालय की 11 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाते। एक बार आप सबको नमस्कार। ये लघु फिल्म देखने को मिलता तो थोड़ा सा झलक आप लोगों को मिलना था। कार्यक्रम हमारे मंत्रालय से काफी हद तक हमने देश भर में चलाया है। उसका धूप के कारण भी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लोक संवर्धन पर्व में आप सब आए हैं। मेरे मंत्री साथी जॉर्ज कुरियन जी और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी सीपीएस बख्शी जी, सीएमडी नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर आभा रानी जी, जसविंदर सिंह जोली जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और हमारे यहाँ जो अधिकारी भी हैं और ये लोक संवर्धन पर्व में हिस्सा लेने के लिए जो मैनेजमेंट में और आर्टिसंस जितना आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही पवित्र आंगन में गांधी दर्शन और ये जो लॉन है, ये भगवान बिरसा मुंडा का लॉन है उनके नाम से, और इस परिसर में आकर के कार्यक्रम का रचना और उसमें भाग लेना ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग यहाँ कर सकते हैं। म्यूजियम है और सामने में राजघाट है। तो ये बहुत गर्मी का महीना है, असुविधा होता है, मगर हम क्या करें, काम तो हम करना ही है, काम हम बंद नहीं कर सकते हैं। और 11 साल अभी पूरा हुआ, जून के 9 महीने में हमारे तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11वीं साल का ये गांठ वर्ष है। तो इसमें हम लोग को जोरदार कार्यक्रम तो करना है देश भर में। सर्दी हो, गर्मी हो, हवा तूफान, कोई मतलब नहीं है, हमको काम करना चाहिए। और साथ साथ हमारा आर्टिसंस को भी थोड़ा सा 2 पैसे लाभ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब हम दिल्ली हट में करते हैं या कनॉट प्लेस के पास में कहीं करते हैं तो लोग भर भर के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइट में लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, सब भी थोड़ा सा प्रचार करके सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को कहिए कि ये लोक संवर्धन पर्व में बहुत अच्छे अच्छे देसी माल मिलता है, देसी सामान, हमारे जो हुनर है, लोकल टैलेंट है, उनके काम किया हुआ प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है। आप सस्ते दाम में खरीद सकता है, यहाँ भोजन कर सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो विदेश में जा करके विदेशी माल खरीदता नहीं हूँ। कोई मुझे अगर गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट जो उपहार में देते हैं, गिफ्ट को तो हम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उसको तो हम इज्जत से कबूल करना पड़ता है। लेकिन खरीदता तो अपना देशी सामान ही मैं खरीदता हूँ, क्योंकि देशी सामान में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार प्रचार किया है, वोकल फॉर लोकल।
अपना देश का सामान को ही हमको खरीदना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलेगा, मगर प्राथमिकता अपना देश का सामान। हर जिले में हिंदुस्तान के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है और सब ने अपना अपना सामान को बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है। दिल्ली का अंदर में हुनर का कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली का तो ठीक ही है, लेकिन आसपास के लोग भी आते हैं। लोक संवर्धन पर्व में पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, सब जगह से लोग आते हैं। हमने अभी एक तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक संवर्धन पर्व मनाएंगे और भारत के अपने अपने क्षेत्र में 5 क्षेत्र में बांट करके लोक संवर्धन मनाने का निर्णय किया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, आकर्षित होते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। तो ये जो अभी मानसून का महीना, हमारा ईस्टर्न इंडिया में तो मानसून आ चुके हैं, यहाँ पे आने वाले हैं। गर्मी फिर बरसात, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं इस समय, लेकिन हमारा जो काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, हुनर है, ये चलते रहेगा। हम लोगों ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किए हैं। कभी कभी जो काम किया है वो जानता नहीं है, मालूम नहीं होता है, और जो कंट्रोवर्सी है उसका चर्चा ज्यादा होता है। हम लोगों ने, हमारा जो 6 समुदाय है हमारे देश में, जितना मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से हमने काम शुरू किया है। कई जगह में फायदा हुआ है, लाखों लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, स्किल ट्रेनिंग लेते हुए घर परिवार बिल्कुल आबाद हो गया। लेकिन ये चीज चर्चा में नहीं आती है, तो जो लोग लाभार्थी हैं वो भी बताना चाहिए कि मुझे लाभ मिला है, मोदी जी का नेतृत्व में स्कीम चलाया, फायदा मिला है। और आगे बढ़ने के लिए जो फायदा हम दे रहे हैं उसका भी मौका का लाभ उठाना चाहिए। अभी देखिए हज चल रहा है इस वक्त सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हमारे हजारों हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हज के लिए गए हैं। जो किस्मत वाले हैं वो हज में सिलेक्शन होकर के गए हैं। मैं जब पिछली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाला तो मैंने रिपोर्ट लिया, 208 लोगों का मौत हुए हैं पिछली बार हज के समय में। इतना भीषण गर्मी में बूढ़ा बूढ़ी, कोई पहले से बीमार था होगा या किसी कारण से 208 लोग मौत के घाट वहां अपना जान गंवाना पड़ा है। तो हमने इस बार कहा, अपने अधिकारी सब बहुत ही सीनियर लोग हैं, हम ऐसा सुविधा डेवलप करना चाहिए जिससे समय पर अगर समस्या है तो इलाज हो जाए। अगर ऊपर वाला ने हमारे नसीब में लिखा कि इतना ही दिन इस पृथ्वी में जीना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का गलती से किसी का मौत नहीं होना चाहिए, तो सुविधा हमने क्रिएट किया है। अभी तक हमने पता लगाया सऊदी अरब में, मक्का मदीना में जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से खबर मिल रहा है कि अभी हज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हताहत नहीं हुई है। कहीं 1-2 अगर कोई कमी है तो भी पूरा करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। हजारों लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी होगा, हमारा व्यवस्था का कमी नहीं, वहां चलने फिरने में भी कोई कमी होता है। तो इसके लिए ठीक करने का कोशिश हम लोग निरंतर करते रहेंगे। तो हज सुविधा बनाया, हेल्थ का व्यवस्था बनाया, इलाज के लिए बूढ़ा बूढ़ी लोगों को देखभाल के लिए व्यवस्था किया, सिक्योरिटी का बिल्कुल हमने अच्छी तरह से तैनात किया है। उसी प्रकार से जैन समुदाय के लिए, बौद्ध समुदाय के लिए, ईसाई लोगों के लिए, पारसी जो सिर्फ 52,000 बच गया हमारा हिंदुस्तान में, उनका संख्या को बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी का स्कीम चलाया। सिख समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम हमने चलाया है। अभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ में हमने स्किलिंग का एक डेवलपमेंट चला रहा है, उनके सदस्य जी यहाँ मौजूद हैं। इसी प्रकार से
सबका साथ सबका विकास का मतलब ही ये है कि हमारा समाज में हर एक वर्ग को आगे लेके जाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अगर बहुत पहले मिलता तो आज तो जो 2047 में विकसित भारत बनाने का मोदी जी ने संकल्प रखा है वो पहले मिल जाता, पहले पूरा कर लेता। लेकिन मोदी जी लेट से आए, लेकिन इतना तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि दुनिया का हम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारा जीडीपी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 2047 में हम अपना सपना पूरा करेंगे, उसी का एक झलक है ये लोक संवर्धन पर्व जो मना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष करके जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देता हूँ, आपको मौका मिला है। ये कार्यक्रम बहुत अचानक जल्दबाज में तय किया गया है। बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में रखा था, बारिश की वजह से वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। तो 11 साल पूरा होने पर हमने सोचा कि हमारा राजधानी में एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज गांधी दर्शन इस दिल्ली के यमुना के तट पर लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम रखना हम सब के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। बस लोग आए, जितना लोग आए उतना ही उत्साह बढ़ेगा। गर्मी का बिल्कुल परवाह मत कीजिए। हमारा देश में ये जून जुलाई में तो गर्मी होता ही है। मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मुझे थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है। आप लोग प्लेन में रहने वाले का तो क्या है, ये 40-45 डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है। इसे हिम्मत से काम करना चाहिए और देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हम सबको मिल करके, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, हम अपना लोक संवर्धन पर्व अच्छी तरह से मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूं। 11 साल पूरे होने पर विश्व में इतने ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने ये भी दिखा दिया कि हम प्यार से, शांति से दुनिया का साथ मिलकर चलता है। कोई आतंकवाद ने हमारा यहाँ अगर गड़बड़ करने का कोशिश किया तो घर तक घुस करके हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके हम बदला भी लेते हैं। ये हम ऐसा देश। आप सबको नमस्कार। ये लघु फिल्म देखने को मिलता तो थोड़ा सा झलक आप लोगों को मिलना था। कार्यक्रम हमारे मंत्रालय से काफी हद तक हमने देश भर में चलाया है। उसका धूप के कारण भी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लोक संवर्धन पर्व में आप सब आए हैं। मेरे मंत्री साथी जॉर्ज कुरियन जी और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी सीपीएस बख्शी जी, सीएमडी नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर आभा रानी जी, जसविंदर सिंह जोली जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और हमारे यहाँ जो अधिकारी भी है और ये लोक संवर्धन पर्व में हिस्सा लेने के लिए जो मैनेजमेंट में और आर्टिसंस जितना आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही पवित्र आंगन में गांधी दर्शन और ये जो लॉन है ये भगवान बिरसा मुंडा का लॉन है उनके नाम से। और इस परिसर में आकर के कार्यक्रम का रचना और उसमें भाग लेना ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग यहाँ कर सकते हैं। म्यूजियम है और सामने में राजघाट है। तो ये बहुत गर्मी का महीना है, असुविधा होता है, मगर हम क्या करें, काम तो हम करना ही है, काम हम बंद नहीं कर सकते हैं। और 11 साल अभी पूरा हुआ। जून के 9 महीने में हमारे तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष
पूरा होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11वीं साल का ये गांठ वर्ष है। तो इसमें हम लोग को जोरदार कार्यक्रम तो करना है देश भर में, सर्दी हो गर्मी हो हवा तूफान कोई मतलब नहीं है, हमको काम करना चाहिए और साथ साथ हमारा आर्टिसंस को भी थोड़ा सा 2 पैसे लाभ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब हम दिल्ली हट में करते हैं या कनॉट प्लेस के पास में कहीं करते हैं तो लोग भर भर के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइट में लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, सब भी थोड़ा सा प्रचार करके सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को कहिए कि ये लोक संवर्धन पर्व में बहुत अच्छे अच्छे देसी माल मिलता है, देसी सामान, हमारे जो हुनर है, लोकल टैलेंट है, उनके काम किया हुआ प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है। आप सस्ते दाम में खरीद सकता है, यहाँ भोजन कर सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो विदेश में जा करके विदेशी माल खरीदता नहीं हूँ। कोई मुझे अगर गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट जो उपहार में देते हैं, गिफ्ट को तो हम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उसको तो हम इज्जत से कबूल करना पड़ता है। लेकिन खरीदता तो अपना देशी सामान ही मैं खरीदता हूँ, क्योंकि देशी सामान में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार प्रचार किया है वोकल फॉर लोकल, अपना देश का सामान को ही हमको खरीदना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलेगा, मगर प्राथमिकता अपना देश का सामान। हर जिले में हिंदुस्तान के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है और सब ने अपना अपना सामान को बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है। दिल्ली का अंदर में हुनर का कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली का तो ठीक ही है, लेकिन आसपास के लोग भी आते हैं लोक संवर्धन पर्व में। पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, सब जगह से लोग आते हैं। हमने अभी एक तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक संवर्धन पर्व मनाएंगे और भारत के अपने अपने क्षेत्र में 5 क्षेत्र में बांट करके लोक संवर्धन मनाने का निर्णय किया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, आकर्षित होते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। तो ये जो अभी मानसून का महीना, हमारे ईस्टर्न इंडिया में तो मानसून आ चुके हैं, यहाँ पे आने वाले हैं, गर्मी फिर बरसात, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं इस समय, लेकिन हमारा जो काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, हुनर है, ये चलते रहेगा। हम लोगों ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किए हैं। कभी कभी जो काम किया है वो जानता नहीं है, मालूम नहीं होता है, और जो कंट्रोवर्सी है उसका चर्चा ज्यादा होता है। हम लोगों ने, हमारा जो 6 समुदाय है हमारे देश में, जितना मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से हमने काम शुरू किया है। कई जगह में फायदा हुआ है, लाखों लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, स्किल ट्रेनिंग लेते हुए घर परिवार बिल्कुल आबाद हो गया। लेकिन ये चीज चर्चा में नहीं आती है, तो जो लोग लाभार्थी हैं वो भी बताना चाहिए कि मुझे लाभ मिला है, मोदी जी का नेतृत्व में स्कीम चलाया, फायदा मिला है, और आगे बढ़ने के लिए जो फायदा हम दे रहे हैं उसका भी मौका का लाभ उठाना चाहिए। अभी देखिए हज चल रहा है इस वक्त सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हमारे हजारों हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हज के लिए गए हैं। जो किस्मत वाले हैं वो हज में सिलेक्शन होकर के गए हैं। मैं जब पिछली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाला तो मैंने रिपोर्ट लिया, 208 लोगों का मौत हुए हैं पिछली बार हज के समय में। इतना भीषण गर्मी में बूढ़ा बूढ़ी, कोई पहले से बीमार था होगा या किसी कारण से 208 लोग
मौत के घाट वहां अपना जान गंवाना पड़ा है। तो हमने इस बार कहा, अपने अधिकारी सब बहुत ही सीनियर लोग हैं, हम ऐसा सुविधा डेवलप करना चाहिए जिससे समय पर अगर समस्या है तो इलाज हो जाए। अगर ऊपर वाला ने हमारे नसीब में लिखा कि इतना ही दिन इस पृथ्वी में जीना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का गलती से किसी का मौत नहीं होना चाहिए, तो सुविधा हमने क्रिएट किया है। अभी तक हमने पता लगाया, सऊदी अरब में मक्का मदीना में जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से खबर मिल रहा है कि अभी हज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग यहाँ कर सकते हैं। म्यूजियम है और सामने में राजघाट है। तो ये बहुत गर्मी का महीना है, असुविधा होता है, मगर हम क्या करें, काम तो हम करना ही है, काम हम बंद नहीं कर सकते हैं। और 11 साल अभी पूरा हुआ, जून के 9 महीने में हमारे तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11वीं साल का ये गांठ वर्ष है। तो इसमें हम लोग को जोरदार कार्यक्रम तो करना है देश भर में, सर्दी हो गर्मी हो हवा तूफान कोई मतलब नहीं है, हमको काम करना चाहिए। और साथ साथ हमारा आर्टिसंस को भी थोड़ा सा 2 पैसे लाभ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब हम दिल्ली हट में करते हैं या कनॉट प्लेस के पास में कहीं करते हैं तो लोग भर भर के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइट में लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, सब भी थोड़ा सा प्रचार करके सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को कहिए कि ये लोक संवर्धन पर्व में बहुत अच्छे अच्छे देसी माल मिलता है, देसी सामान, हमारे जो हुनर है, लोकल टैलेंट है, उनके काम किया हुआ प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है। आप सस्ते दाम में खरीद सकता है, यहाँ भोजन कर सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो विदेश में जा करके विदेशी माल खरीदता नहीं हूँ। कोई मुझे अगर गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट जो उपहार में देते हैं, गिफ्ट को तो हम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उसको तो हम इज्जत से कबूल करना पड़ता है। लेकिन खरीदता तो अपना देशी सामान ही मैं खरीदता हूं, क्योंकि देशी सामान में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार प्रचार किया है, वोकल फॉर लोकल, अपना देश का सामान को ही हमको खरीदना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलेगा, मगर प्राथमिकता अपना देश का सामान। हर जिले में हिंदुस्तान के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है और सब ने अपना अपना सामान को बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है। दिल्ली का अंदर में हुनर का कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली का तो ठीक ही है, लेकिन आसपास के लोग भी आते हैं लोक संवर्धन पर्व में। पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, सब जगह से लोग आते हैं। हमने अभी एक तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक संवर्धन पर्व मनाएंगे और भारत के अपने अपने क्षेत्र में 5 क्षेत्र में बांट करके लोक संवर्धन मनाने का निर्णय किया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, आकर्षित होते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। तो ये जो अभी मॉनसून का महीना, हमारा ईस्टर्न इंडिया में तो मॉनसून आ चुके हैं, यहाँ भी आने वाले हैं, गर्मी फिर बरसात, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं इस समय, लेकिन हमारा जो काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, हुनर है, ये चलते रहेगा। हम लोगों ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किए हैं। कभी कभी जो काम किया है वो जानता नहीं है, मालूम नहीं होता है,
और जो कंट्रोवर्सी है उसका चर्चा ज्यादा होता है। हम लोगों ने हमारा जो 6 समुदाय है हमारे देश में, जितना मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से हमने काम शुरू किया है। कई जगह में फायदा हुआ है, लाखों लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, स्किल ट्रेनिंग लेते हुए घर परिवार बिल्कुल आबाद हो गया। लेकिन ये चीज चर्चा में नहीं आती है। तो जो लोग लाभार्थी हैं वो भी बताना चाहिए कि मुझे लाभ मिला है, मोदी जी का नेतृत्व में स्कीम चलाया, फायदा मिला है, और आगे बढ़ने के लिए जो फायदा हम दे रहे हैं उसका भी मौका का लाभ उठाना चाहिए। अभी देखिए हज चल रहा है इस वक्त सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हमारे हजारों हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हज के लिए गए हैं। जो किस्मत वाले हैं वो हज में सिलेक्शन होकर के गए हैं। मैं जब पिछली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाला तो मैंने रिपोर्ट लिया 208 लोगों का मौत हुए हैं पिछली बार हज के समय में। इतना भीषण गर्मी में बूढ़ा बूढ़ी, कोई पहले से बीमार था होगा या किसी कारण से 208 लोग मौत के घाट वहां अपना जान गंवाना पड़ा है। तो हमने इस बार कहा, अपने अधिकारी सब बहुत ही सीनियर लोग हैं, हम ऐसा सुविधा डेवलप करना चाहिए जिससे समय पर अगर समस्या है तो इलाज हो जाए। अगर ऊपर वाला ने हमारे नसीब में लिखा कि इतना ही दिन इस पृथ्वी में जीना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का गलती से किसी का मौत नहीं होना चाहिए, तो सुविधा हमने क्रिएट किया है। अभी तक हमने पता लगाया सऊदी अरब में, मक्का मदीना में जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से खबर मिल रहा है कि अभी हज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हताहत नहीं हुई है। कहीं एक दो अगर कोई कमी है तो भी पूरा करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। हजारों लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी होगा। हमारा व्यवस्था का कमी नहीं, वहां चलने फिरने में भी कोई कमी होता है, तो इसके लिए ठीक करने का कोशिश हम लोग निरंतर करते रहेंगे। तो हज सुविधा बनाया, हेल्थ का व्यवस्था बनाया, इलाज के लिए बूढ़ा बूढ़ी लोगों को देखभाल के लिए व्यवस्था किया, सिक्योरिटी का बिल्कुल हमने अच्छी तरह से तैनात किया है। उसी प्रकार से जैन समुदाय के लिए, बौद्ध समुदाय के लिए, ईसाई लोगों के लिए, पारसी जो सिर्फ 52,000 बच गया हमारा हिंदुस्तान में, उनका संख्या को बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी का स्कीम चलाया। सिख समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम हमने चलाया है। अभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ में हमने स्किलिंग का एक डेवलपमेंट चला रहा है, उनके सदस्य जी यहाँ मौजूद हैं। इसी प्रकार से सबका साथ सबका विकास का मतलब ही ये है कि हमारा समाज में हर एक वर्ग को आगे लेके जाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अगर बहुत पहले मिलता तो आज तो जो 2047 में विकसित भारत बनाने का मोदी जी ने संकल्प रखा है वो पहले मिल जाता, पहले पूरा कर लेता। लेकिन मोदी जी लेट से आया, लेकिन इतना तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि दुनिया का हम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारा जीडीपी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 2047 में हम अपना सपना पूरा करेंगे, उसी का एक झलक है ये लोक संवर्धन पर्व जो मना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष करके जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देता हूँ, आपको मौका मिला है। ये कार्यक्रम बहुत अचानक जल्दबाजी में तय किया गया है। बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में रखा था, बारिश की वजह से वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। तो 11 साल पूरा होने पर हमने सोचा कि हमारा राजधानी में एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज गांधी दर्शन इस दिल्ली के यमुना के तट पर लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम रखना हम सब के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। बस लोग आए, जितना लोग आए उतना ही उत्साह बढ़ेगा। गर्मी का बिल्कुल परवाह मत कीजिए। हमारा देश में ये जून जुलाई में तो गर्मी होता ही है,
मैं पहाड़ी आदमी हूं, मुझे थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है। आप लोग प्लेन में रहने वाले का तो क्या है, ये 40-45 डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है। इसे हिम्मत से काम करना चाहिए और देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हम सबको मिल करके, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, हम अपना लोक संवर्धन पर्व अच्छी तरह से मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूं। 11 साल पूरे होने पर विश्व में इतने ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने ये भी दिखा दिया कि हम प्यार से, शांति से दुनिया का साथ मिलकर चलता है। कोई आतंकवाद ने हमारा यहाँ अगर गड़बड़ करने का कोशिश किया तो घर तक घुस करके हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके हम बदला भी लेते हैं। ये हम ऐसा देश खड़ा करके हम आगे चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। तो अब समय है कुछ लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग का, जो मंत्रालय की 11 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाते हैं। एक बार आप सबको नमस्कार। ये लघु फिल्म देखने को मिलता तो थोड़ा सा झलक आप लोगों को मिलना था। कार्यक्रम हमारे मंत्रालय से काफी हद तक हमने देश भर में चलाया है। उसका धूप के कारण भी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लोक संवर्धन पर्व में आप सब आए हैं। मेरे मंत्री साथी जॉर्ज कुरियन जी और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी सीपीएस बख्शी जी, सीएमडी नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर आभा रानी जी, जसविंदर सिंह जोली जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और हमारे यहाँ जो अधिकारी भी है और ये लोक संवर्धन पर्व में हिस्सा लेने के लिए जो मैनेजमेंट में और आर्टिसंस जितना आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही पवित्र आंगन में गांधी दर्शन और ये जो लॉन है, ये भगवान बिरसा मुंडा का लॉन है उनके नाम से, और इस परिसर में आकर के कार्यक्रम का रचना और उसमें भाग लेना, ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग यहाँ कर सकते हैं। म्यूजियम है और सामने में राजघाट है। तो ये बहुत गर्मी का महीना है, असुविधा होता है, मगर हम क्या करें, काम तो हम करना ही है, काम हम बंद नहीं कर सकते हैं। और 11 साल अभी पूरा हुआ, जून के 9 महीने में हमारे तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11वीं साल का ये गांठ वर्ष है। तो इसमें हम लोग को जोरदार कार्यक्रम तो करना है देश भर में, सर्दी हो, गर्मी हो, हवा तूफान, कोई मतलब नहीं है, हमको काम करना चाहिए। और साथ साथ हमारा आर्टिसंस को भी थोड़ा सा 2 पैसे लाभ मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब हम दिल्ली हट में करते हैं या कनॉट प्लेस के पास में कहीं करते हैं तो लोग भर भर के आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइट में लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, सब भी थोड़ा सा प्रचार करके सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को कहिए कि ये लोक संवर्धन पर्व में बहुत अच्छे अच्छे देसी माल मिलता है, देसी सामान, हमारे जो हुनर है, लोकल टैलेंट है, उनके काम किया हुआ प्रोडक्ट
यहाँ देखने को मिलता है। आप सस्ते दाम में खरीद सकता है, यहाँ भोजन कर सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो विदेश में जा करके विदेशी माल खरीदता नहीं हूँ। कोई मुझे अगर गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, गिफ्ट जो उपहार में देते हैं, गिफ्ट को तो हम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उसको तो हम इज्जत से कबूल करना पड़ता है। लेकिन खरीदता तो अपना देशी सामान ही मैं खरीदता हूँ, क्योंकि देशी सामान में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार प्रचार किया है, वोकल फॉर लोकल। अपना देश का सामान को ही हमको खरीदना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलेगा, मगर प्राथमिकता अपना देश का सामान। हर जिले में हिंदुस्तान के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है और सब ने अपना अपना सामान को बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है। दिल्ली का अंदर में हुनर का कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली का तो ठीक ही है, लेकिन आसपास के लोग भी आते हैं। लोक संवर्धन पर्व में पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, सब जगह से लोग आते हैं। हमने अभी एक तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक संवर्धन पर्व मनाएंगे और भारत के अपने अपने क्षेत्र में 5 क्षेत्र में बांट करके लोक संवर्धन मनाने का निर्णय किया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, आकर्षित होते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। तो ये जो अभी मॉनसून का महीना, हमारे ईस्टर्न इंडिया में तो मॉनसून आ चुके हैं, यहाँ भी आने वाले हैं। गर्मी फिर बरसात, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं इस समय, लेकिन हमारा जो काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, हुनर है, ये चलते रहेगा। हम लोगों ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया है। कभी कभी जो काम किया है वो जानता नहीं है, मालूम नहीं होता है, और जो कंट्रोवर्सी है उसका चर्चा ज्यादा होता है। हम लोगों ने हमारा जो 6 समुदाय है हमारे देश में, जितना मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से हमने काम शुरू किया है। कई जगह में फायदा हुआ है, लाखों लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, स्किल ट्रेनिंग लेते हुए घर परिवार बिल्कुल आबाद हो गया। लेकिन ये चीज चर्चा में नहीं आती है, तो जो लोग लाभार्थी हैं वो भी बताना चाहिए कि मुझे लाभ मिला है, मोदी जी का नेतृत्व में स्कीम चलाया, फायदा मिला है। और आगे बढ़ने के लिए जो फायदा हम दे रहे हैं उसका भी मौका का लाभ उठाना चाहिए। अभी देखिए हज चल रहा है इस वक्त सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हमारे हजारों हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हज के लिए गए हैं। जो किस्मत वाले हैं वो हज में सिलेक्शन होकर के गए हैं। मैं जब पिछली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाला तो मैंने रिपोर्ट लिया, 208 लोगों का मौत हुए हैं पिछली बार हज के समय में। इतना भीषण गर्मी में बूढ़ा बूढ़ी, कोई पहले से बीमार था होगा या किसी कारण से 208 लोग मौत के घाट वहां अपना जान गंवाना पड़ा है। तो हमने इस बार कहा, अपने अधिकारी सब बहुत ही सीनियर लोग हैं, हम ऐसा सुविधा डेवलप करना चाहिए जिससे समय पर अगर समस्या है तो इलाज हो जाए। अगर ऊपर वाला ने हमारे नसीब में लिखा कि इतना ही दिन इस पृथ्वी में जीना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का गलती से किसी का मौत नहीं होना चाहिए, तो सुविधा हमने क्रिएट किया है। अभी तक हमने पता लगाया सऊदी अरब में, मक्का मदीना में जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से खबर मिल रहा है कि अभी हज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हताहत नहीं हुई है। कहीं 1-2 अगर कोई कमी है तो भी पूरा करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। हजारों लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी होगा, हमारा व्यवस्था का कमी नहीं, वहां चलने फिरने में भी कोई कमी होता है। तो इसके लिए ठीक करने का कोशिश हम लोग निरंतर करते रहेंगे। तो हज सुविधा बनाया,
हेल्थ का व्यवस्था बनाया इलाज के लिए, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को देखभाल के लिए व्यवस्था किया, सिक्योरिटी का बिल्कुल हमने अच्छी तरह से तैनात किया है। उसी प्रकार से जैन समुदाय के लिए, बौद्ध समुदाय के लिए, ईसाई लोगों के लिए, पारसी जो सिर्फ 52,000 बच गया हमारा हिंदुस्तान में, उनका संख्या को बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी का स्कीम चलाया। सिख समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम हमने चलाया है। अभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ में हमने स्किलिंग का एक डेवलपमेंट चला रहा है, उनके सदस्य जी यहाँ मौजूद हैं। इसी प्रकार से सबका साथ सबका विकास का मतलब ही ये है कि हमारा समाज में हर एक वर्ग को आगे लेके जाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अगर बहुत पहले मिलता तो आज तो जो 2047 में विकसित भारत बनाने का मोदी जी ने संकल्प रखा है वो पहले मिल जाता, पहले पूरा कर लेता। लेकिन मोदी जी लेट से आया, लेकिन इतना तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि दुनिया का हम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारा जीडीपी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 2047 में हम अपना सपना पूरा करेंगे, उसी का एक झलक है ये लोक संवर्धन पर्व जो मना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष करके जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देता हूँ, आपको मौका मिला है। यह कार्यक्रम बहुत अचानक जल्दबाजी में तय किया गया है। बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में रखा था, बारिश की वजह से वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। तो 11 साल पूरा होने पर हमने सोचा कि हमारा राजधानी में एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज गांधी दर्शन इस दिल्ली के यमुना के तट पर लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम रखना हम सब के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। बस लोग आए, जितना लोग आए उतना ही उत्साह बढ़ेगा। गर्मी का बिल्कुल परवाह मत कीजिए। हमारा देश में ये जून जुलाई में तो गर्मी होता ही है। मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मुझे थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है। आप लोग प्लेन में रहने वाले का तो क्या है, ये 40-45 डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है। इसे हिम्मत से काम करना चाहिए और देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हम सबको मिल करके, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, हम अपना लोक संवर्धन पर्व अच्छी तरह से मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूं। 11 साल पूरे होने पर विश्व में इतने ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने ये भी दिखा दिया कि हम प्यार से, शांति से दुनिया का साथ मिलकर चलता है। कोई आतंकवाद ने हमारा यहाँ अगर गड़बड़ करने का कोशिश किया तो घर तक घुस करके हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके हम बदला भी लेते हैं। ये हम ऐसा देश। आप सबको नमस्कार। ये लघु फिल्म देखने को मिलता तो थोड़ा सा झलक आप लोगों को मिलना था। कार्यक्रम हमारे मंत्रालय से काफी हद तक हमने देश भर में चलाया है। उसका धूप के कारण भी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लोक संवर्धन पर्व में आप सब आए हैं। मेरे मंत्री साथी जॉर्ज कुरियन जी और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी CPS बख्शी जी, CMD नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर आभा रानी जी, जसविंदर सिंह जोली जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और हमारे यहाँ जो अधिकारी भी हैं और ये लोक संवर्धन पर्व में हिस्सा लेने के लिए जो मैनेजमेंट में और आर्टिसंस जितना आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही पवित्र आंगन में गांधी दर्शन और ये जो लॉन है ये भगवान बिरसा मुंडा का लॉन है उनके नाम से, और इस परिसर में आकर के कार्यक्रम का रचना और उसमें भाग लेना
ये खुशकिस्मती की बात है। विजय गोयल जी ने जैसे बताया, आप लोक संवर्धन पर्व में भी हिस्सा ले सकते हैं और महात्मा गांधी का दर्शन भी साक्षात आप लोग। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक